वहीं मिलेंगे परमेश्वर। क्या करो सासू जी सो हंस कर बोली, एक दिन घर में बहुरानी, क्या राम नाम रो सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। बोलो राम राम बोलो राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम। धन्य है माँ देवभूति जिन्होंने पति को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके माँ देवभूति के यहाँ जब कर्दम ऋषि ने देखा कि ये देवी जो है ना ये साक्षात देवी स्वरूप है, कर्दम ने उसी क्षण उस देवभूति को सुंदर सरोवर संकल्प करके सामने प्रकट किया और कपिल महाराज ने पत्नी सहित कर्दम महाराज ने पत्नी सहित उस सुंदर सरोवर में स्नान करके ज्यों ही बाहर आए तो क्या देखा कि सुंदर कर्दम महाराज जो थे 80 वर्ष के बूढ़े दिखाई दे रहे थे पहले, लेकिन जो ही सरोवर में स्नान किया तो भगवान जो हैं कर्दम ऋषि सुंदर कांतिमय दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर निकले। माँ देवभूति ने भी सुंदर मानो 25 वर्ष की सुंदर महिला के रूप में कांतिमय दिव्य शरीर धारण करा और पति सहित बाहर आई और मन की गति के चलने वाला सुंदर निर्माण
गति पे चलने वाला सुंदर विमान का संकल्प करके कर्दम ऋषि ने उसे प्रकट किया और उस विमान में आरूढ़ होकर कर्दम और देवहूति पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा करके घूमने लगे। जो मन की गति से चलता है इतना सुंदर विमान है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, सेवा करने वाली दास दासियां हैं, सुंदर पुष्प हैं, सुंदर फल हैं, सुंदर फूल हैं। उस विमान में आरूढ़ होकर महाराज कर्दम तो सोनार के पास सोना होता है, देवहूति ने सुंदर आभूषण का निर्माण करता है। चांदी से देवहूति ने जन्म लिया। तो जन्म देने के बाद करधरी बनाता है, तो सोनार के पास का सोना होता है, जिससे वो सुंदर आभूषण का निर्माण करता है। चांदी होती है, चांदी से स्वर्ण के आभूषण। आप कह रहे थे कि भगवान ने आपको आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। प्रभु अब आप बताओ, इन जवान कन्याओं को लेकर के मैं कहाँ दर दर भटकूंगी। इनका विवाह आप सहर्ष सुंदर वणिक पुत्रों के साथ में कर दीजिए। उसके बाद हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद मुझे आपसे और कोई लालसा नहीं। माँ देवहूति से जब इस प्रकार ज्ञात हुआ, सुना कर्दम ऋषि ने, तो उन्हें ज्ञात आया कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और बंधुओं, कन्याओं का विवाह एक बार ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ जब महाराज कर्दम के समीप आए तो कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मैं यही तो इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी कन्याओं का विवाह के लिए सुंदर बालकों की आवश्यकता थी कि इन कन्याओं का विवाह मैं सहर्ष इन बालकों के साथ में कर दूं। आप भले चले आए। और बंधुओं, भगवान ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ आज कर्दम ऋषि ने अपने संतानों का विवाह किया, जिसमें कला देवी का विवाह महर्षि मरीचि के साथ में हुआ। अनुसुईया का विवाह महाराज अत्रि के साथ हुआ। ये अनुसुईया वही हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुंदर पालने में बिठा करके झुलना झुलाया था। ये महाराज कपिल कर्दम ऋषि की ही संतानें थी। तीसरा विवाह अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ। ख्याति का विवाह महाराज भृगु के कारण भृगुवंश आरंभ हुआ, जिनके वंश में महाराज परशुराम ने जन्म लिया था। शांति का विवाह अथर्वण के साथ में, क्रिया का विवाह कर्तु के साथ, और हविर्भु का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ में किया। ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ महाराज कर्दम ने अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। और अंत में जाकर के महाराज कर्दम के यहाँ साक्षात भगवान कपिल महाराज पधारे हैं। बोली कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान जो है ना, भगवान नारायण के ही अंशावतार के रूप में पधारे हैं। ये कपिल भगवान वही हैं जिन्होंने आगे चलकर के सांख्य शास्त्र, जो हमारे वर्तमान में फिजिक्स के रूप में बालकों को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो सांख्य शास्त्र भगवान कपिल के द्वारा इस धरा पर प्रतिपादित हुआ। जब कर्दम ऋषि वन में जाकर के तपस्या करने लगे, माँ देवहूति ने 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के पुत्रों के साथ कर दिया। एक दिन आर्तता का भाव लेकर, श्रद्धा का भाव लेकर माँ देवहूति ने अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम किया। पहली माता है हमारी धरा की देवहूति, जिसने अपने पुत्र को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम करा और पूछने लगी देवहूति कि मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। माता देवहूति पूछती हैं क्या कि निर्वणा नितरा भूमन सादिन्द्रियण यत तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभो। मां देवहूति ने कपिल महाराज के चरणों में प्रणाम करा, कहा कि संसार में जितना सुख मैंने भोगा, मुझसे ज्यादा सुखी संसार की कोई महिला नहीं होगी। मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई महिला नहीं होगी। मुझसे ज्यादा सुख किसी भी महिला ने नहीं भोगा होगा। क्यों बंधुओं? क्योंकि महाराज महारानी देवहूति का विवाह छोटे मोटे व्यक्ति के साथ नहीं हुआ,
9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ में हुआ है और ब्रह्मा के 9 पुत्र सर्व काम करने में सामर्थ्यवान हैं। महाराज भृगु जिनके कारण भृगुवंश पैदा हुआ और उन्होंने संकल्प लेकर के इस धरा से अधर्म का नाश कर दिया। इस धरा से महाराज परशुराम का जन्म उसी भृगुवंश में हुआ था, जिस भृगुवंश में मार्यनी देवहूति ने अपनी पुत्री का विवाह किया। मुझसे ज्यादा कोई भी वैभववान नहीं हुआ। राजकुमारी बनकर के मैं महाराज कर्दम के यहाँ ठाठ से रही। ससुराल में भी कर्दम जैसे तपोनिष्ठ परमहंस कोटि के ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह हुआ है। और बंधुओं, आगे चलकर परमयोगी संत जैसे दिव्य पति का मुझे दर्शन और मिलन हुआ। भोगों का सेवन मैंने किया, परंतु इतना सब कुछ पाने के बाद भी मेरे मन कुछ अतृप्त सा है। इतना भोग लेने के बाद भी बंधुओं, माँ देवहूति मन में कुछ अतृप्त महसूस कर रही है। अतृप्त यानी कि मानो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पाया ही नहीं, इतने भोगों को भोगा है। मन की गति से चलने वाला जो दिव्य विमान था वो भी देवहूति के पास था, जो मन की गति से भी तीव्र गति से चलता था। लेकिन फिर भी असंतुष्ट माँ को देख करके आज माँ ने प्रश्न किया तो कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में माँ को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और कहा कि तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयहं प्रकृते पुरुषस्य य नमामि सद्धर्म विधायं वरिष्ठरिष्ठं त्वं तागताहं शरणं शरण्यं। बड़ा अद्भुत सांख्य योग का निरूपण किया। कहा कि इन 8 अध्यायों को श्रीमद् भागवत में कपिलाष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में जितने भी विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषय को भोग ले, पर वह वास्तविक रूप में तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त ही रहती है। इस संसार में पता है भोग कौन भोगता है? भोग ये शरीर भोगता है बंधुओं। हमारी आत्मा जो है ना, आत्मा तो परमात्मा से मिलन के लिए बनी है। शरीर को यदि गर्मी लगी है, शरीर में पसीना आना शुरू हो गया, तो शरीर क्या चाहता है? कूलर की ठंडी हवा मिल जाए, चाहता है ना। यदि पेट को, उदर को भूख लगी है, तो पेट चाहता है कि इसे भोजन प्राप्त हो जाए। बैठे बैठे यदि आसन से हम ऊब गए, तो शरीर चाहता है कि दोनों पैर भागवत जी की तरफ फैला करके बैठ जाओ प्रेम से। हाँ, ये शरीर जो है ना, ये शरीर को जितना सुख दोगे, वो सुख प्राप्त करने के बाद उतना ही अतृप्त रहेगा। कहीं जाने के लिए वाहन मिल गया तो शरीर पैदल नहीं चलना चाहता। हाँ, पैदल कौन चले जब घर में गाड़ी है, घर में घोड़े हैं, घर में सारे संसाधन हैं, तो पैदल कौन चलना चाहता है? हमारे पूर्व के हमारे दादाजी हमें सुनाते थे कि हमारी बारात जो है ना बैलगाड़ी से गई थी। बैलगाड़ी का इतना महत्व होता था पूर्व समय में। हमारी दादी सुनाती थी कि उनके घर पे जो खेती करने के लिए हाली लगे थे, हमारी दादी
भोगों को भोग लो, चाहे भोग तुम्हें भोग लें, कोई फर्क नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम करघृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुच्यति आशा भांडम। हमारे दांत गिर जाएं तो आदमी नई बत्ती सी लगा लेता है ना, आजकल दांत वाले नई बत्ती सी लगा देते हैं। हमारे बाल सफेद हो जाएं तो मार्केट में नाना प्रकार के डाई आ गई हैं, आजकल माताएं बहुत लगाती हैं, आप लोग भी लगाते हो। यदि बाल सफेद हो जाएं तो डाई ला करके रंग लिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता महाराज बाल पके भी थे कि नहीं पके थे। हाँ, आंख यदि अंधी हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए तो महाराज चश्मा आ गया है। चश्मा आंखों पर लगाकर तो महाराज इतना साफ दिखाई देता है जितना अच्छी आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रेम से कहिए जय श्री। काले हो गए हो तो नाना प्रकार की क्रीम मार्केट में है जो आदमी को गोरा कर देती है, लेकिन क्या और कब तक हमारे साथ में ये चीजें चलेंगी? एक दिन तो शरीर कृष्णकाय हो जाएगी, एक दिन शरीर पर झुर्रियां आ जाएंगी, चाहे कितनी ही डेंटिंग पेंटिंग कर लो। यही बात बताई महाराज कपिल ने मां को, मां जितना इस संसार से दूर रहोगी, इस संसार की भोग विलासिता से दूर रहोगी, उतना ही आप भगवान के चरणार बिंदों की तरफ बढ़ चढ़ोगे। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों में को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आने ही नहीं वाला है। अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर के चरणों में लगा दो। जब जगदीश्वर के चरणों में मन लग जाएगा तो गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। जब ये मन बंधन और मुक्ति का कारण है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और ये मन ही व्यक्ति की मुक्ति का कारण है। माताजी एक ही चाबी होती है, जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलेगी, क्योंकि ये मन जो है ना, ये मन ठीक उस चाबी की भांति है। यदि एक बार जिस चाबी से ताला लगा दिया जाए तो ताला उसी चाबी से खुलेगा। ये मन है, ये मन यदि विषय भोगों में लगा करके रखोगे तो ये विषय भोग भोगता रहेगा, और ये मन है यदि इसे भगवान के चरणों में लगा लोगे तो ये भगवान के चरणार बिंदों की सन्निधि प्राप्त करके मनुष्य को इस जीवन से मुक्त बना देगा। प्रश्न उठता है कि इस मन को भगवान के चरणों में लगाएं कैसे? क्योंकि मन जो है ना, मनुष्य का बहुत चंचल है। व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है, यदि उसने 5000 के जूते खरीदे हैं तो मंदिर के द्वार पर उतार देगा और दर्शन करते करते भगवान से कहेगा क्या, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन जूतों की तरफ देखेगा गुरुर्देवो महेश्वरः, फिर भगवान की तरफ देखेगा गुरु साक्षात परब्रह्मा, और जूतों की तरफ देखेगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भगवान में और जूतों में अंतर नजर नहीं आ रहा, दर्शन भगवान का कर रहा है कि दर्शन जूतों का कर रहा है। ये मन जो है ना, इसकी गति बहुत तीव्र है। तब कहा कि मन, यदि ये मन रूपी चाबी जब तक ईश्वर के चरणार बिंदों में लगे हुए ताले में नहीं लगाओगे तो इसे कहां प्रश्न उठा कि इसे उस लायक बनाया कैसे जाए। जिस प्रकार एक लोहार जो होता है ना, वो कड़क लोहे को हाथ से मरोड़ नहीं सकता, लेकिन लोहे को जब अग्नि में तपाया जाता है तो लोहे की आकृति जो जैसी चाहते हो वैसी दे सकते हो। उसी लोहे से कुल्हाड़ी बना सकते हो, उसी लोहे से चाकू बना सकते हो, उसी लोहे से हसिया बना सकते हो, उसी लोहे से कुछ भी बना सकते हो। उसी प्रकार ये मन है, ये मन जब तक ये शरीर तपेगा नहीं, जब तक भगवान के नाम के सुमिरन में बैठोगे नहीं, जब तक इस शरीर से लगातार भगवान का नाम सुमिरन नहीं करोगे, तब तक ये मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। और बंधु, यही मोक्ष और बंधन का कारण बताया। कपिल महाराज ने बहुत आगे चल करके बात बताई। आगे चल के देवहूति ने प्रश्न करती है, अच्छा बेटा तो ये बताओ कि ये मन कैसे लगेगा? ये मन लगेगा संत के चिंतन में,
संत की शरणागति धारण करने के बाद। तो देवहूति ने प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ कि ये संत कैसे होते हैं, संत की परिभाषा क्या है, कौन है संत? हमारा वर्तमान परिवेश जो है ना, किसी भी भगवाधारी को, किसी भी तिलकधारी को, किसी भी जटाधारी को संत मानने लगता है, लेकिन नहीं बंधु, संत की परिभाषा क्या है? संत हृदय नवनीत समाना, जो मान और अपमान से परे हो गया है वो है संत। तो तितिक्षवः करुणार्णिका सुहृदा सर्वदेहिना, संत के लक्षण बताए हैं। अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणः। सबसे पहला लक्षण है संत का क्या? तितिक्षवः। संत बहुत सहनशील होता है, द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। संत को माला पहना दो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, संत को धक्का देकर के भगा दो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत को किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं है। वर्तमान में क्या है कि लोग नाना प्रकार के लोभ लालच मन में पालकर भगवा धारण करके समाज में आ गए, और समाज में आने के बाद जिन्होंने कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, ऐसे लोग संत की गद्दी पर बैठकर और आज उन्होंने हमारे धर्म को दूषित कर दिया है। बंधुओं, आसाराम जैसे और नाम जाने उनका नाम लेना भी बहुत तुच्छ मानती है व्यासपीठ। ऐसे लोगों को संत की गद्दी पर बिठाकर हम सबने उन्हें संत की गद्दी पर बिठाया, जो हमसे ही हमारी भावना का खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें हमने संत बना दिया है। अरे भैया, भगवान ने शास्त्र दिया है, एक बार हिंदी पढ़नी सीख लो और इस शास्त्र को हिंदी में वाचन करना आरंभ कर दो। कितने लोग ऐसा वेशभूषा धारण करके समाज में आते हैं और हमारा समाज उनको उठाकर सराखों पर उठा लेता है। तो संत का लक्षण बताया तितिक्षवः, अर्थात संत कौन है? संत को धक्का मार दो तो भी उसे स्वीकार है, संत को 56 भोग परोस दो तो भी उसे स्वीकार है, जिसके मुखमंडल पर सदा प्रसन्नता जागृत रहती है वो संत है। संत कभी मुख लटकाकर नहीं बैठता, संत से उसकी पूरी संपत्ति ले लो, उसकी संपत्ति के नाम पर उसके पास क्या है? भगवान का नाम उसकी संपत्ति है। कमंडलू छीन लो तो भी स्वीकार है, माला छीन लो तो भी स्वीकार है, माला पहना दो तो भी स्वीकार है। निज प्रभु भयम देख ही जगत के ही सन करहि विरोध, जो सब में अपने प्यार का दर्शन करता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मेरी अपनी जिंदगी मेरी अपनी दौड़। अर्थात कहने का आधिपत्य यह है कि वो सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करना ही, क्योंकि बंधुओं संत ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा वास करती है। ये शरीर हमारा है, इस शरीर में अनेक अंग हैं, आंख है, नाक है, दांत है, जीभ है, उदर है, पेट, ओष्ठ है, होठ है, आदि आदि। इन सबको मिलाकर हमारे शरीर को एक कहा गया है, क्योंकि जो संत होता है ना, ये पूरे सब में समता का दर्शन करता है। उसे हमारे राजू भैया भी प्यारे हैं तो उसे हमारे श्यामलाल जी भी प्यारे हैं, दोनों उसके लिए समान हैं। दोनों ही लोग उसके लिए समान इसलिए हैं, जिस प्रकार ये शरीर है, शरीर में यदि एक आंख नहीं होगी तो कष्ट शरीर को होगा, शरीर में यदि एक उंगली कट जाए तो कष्ट किसको होगा? शरीर को होगा। शरीर में यदि पैर कट जाए, पैर ना हो तो कष्ट किसको होगा? शरीर को होगा। तो संत जो है ना वो ठीक शरीर की भांति है, शरीर में